नमस्कार साथियों एंड पहला आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो गंधर्व विद्या के ज्ञाता है। तो आइए आज मैं आपको उनसे रूबरू कराने जा रही हूं, तो जिनका नाम है आदरणीय श्री पनीराम कोहली जी। नमस्कार कोहली जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि कोहली जी आपकी उम्र है 74 साल, आप रवाईखाल बागेश्वर से हैं। तो जैसे कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप काफी सामाजिक कार्य आपने करे हैं, तो और काफी जड़ी बूटियों के बारे में आपको नॉलेज है। तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे दर्शकों को भी उन जड़ी बूटियों के बारे में बताएं और अपने सामाजिक कार्य के बारे में बताएं, ताकि जिससे कि हमारे जो दर्शक है उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। तो कोहली जी आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मैडम, आपने मेरे को सुना अपने चैनल से, और मैं दर्शकों को अपना परिचय दूंगा। मैं पनीराम कोहली और रवाईखाल का रहने वाला, बागेश्वर जिला है, और मैं कई जड़ी बूटियाँ, कई चीज़ों का जड़ी बूटियाँ जानता हूँ जो तुरंत आधे घंटे में 15 मिनट में जो सही हो जाते हैं। और जो दवाई कोई भी एक्सरसाइज काम करता हूँ मैं जड़ी बूटियों का, यही हमारे पहाड़ में है वो उपलब्ध, और पहचानने की बात है, जानकारी की बात है। वो मैं जानता हूँ, मेरे गुरु ने मेरे को बताया, मेरे को सिखाया। मैं 6 साल उनके पास रहा, मैंने पूरी सेवा की उनकी, मैंने सीखा, और मैं आज सारे संसार में घूमता हूँ, और मैंने कई लोग ऐसे ऐसे ठीक कर रखे हैं, और जो मैं आपको बताऊँगा। तो कोहली जी जैसा कि आपने बोला भी कि आपने काफी जड़ी बूटियों की नॉलेज आपको है, आपने काफी लोगों को ठीक कर रखा है। तो कोई एक कुछ ऐसे जड़ी बूटियों के नाम आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो उनको भी लाभ मिले, जिससे और जो मतलब हमारे पहाड़ में जो आसानी से मिले। जी, मैं कई जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जो कि सर दर्द हो जाता है, बरसों हो जाते हैं। यही फलसीमा अल्मोड़े की बात है, ITI के पार रहता है, हौलदार था फौज में। 80-80 हज़ार के इंजेक्शन ये माथे में लगते थे उसके। 3 साल इलाज होता क्या, उसने दिल्ली से लेके पूना तक हो नहीं पाया वो ठीक। आखिर मैंने एक पत्ता लाया घास का, वो पत्ते का रस निकाला, मैंने सिरिंज में भर के नाक में डाल दिया, तुरंत 15 मिनट में सही हो गया। अच्छा, तो कोहली जी जो आपने कहा वो आप घास लेके आए जिससे वो सही हो गया, हाँ, मैं उसका नाम आप दर्शकों को बताएंगे? हाँ, बताऊंगा मैं घास लाऊंगा, जड़ी भी है, जड़ी भी लाऊंगा, और जो कि सांपा काटे मेरे पास है। 3 टाइप की दवाई है, एक गरुड़ बूटी कहते हैं, एक जहर मुर्रा, और एक चिपकाने वाला। जहाँ पर सांप ने काटे वहाँ पर एक चीरा लगा लो, चिपका दो, सारा जहर वो चूस से निकाल देगा बाहर। ये हमने कितने लोगों को बचाया, और मैं वो चीज़ जानता हूँ। और जिसमें कि सर ये फोड़ा हो जाते हैं, फुंसी हो जाते हैं, तो उसको एक चीरा लगाकर वो उसका लेप करके वो दवाई का वो बिल्कुल चूस से बाहर निकाल देता है। तो वो कितना रोगों का दवाई है, जहर मुर्रा जिससे कहते हैं, वो कितना रोगों का वो जो ये ठीक करता है। और ये ककड़े हो जाते हैं मुँह में, आंग बदन में, वो उसका भी मेरे पास दवाई है, पत्ता है उसका। और दर्द हो जाता है बच्चों को, खड़ हो जाता है, खड़ में पक जाता है बच्चा, और दर्द हो जाता है, पेट चलता है, वो डॉक्टर के पास दवाई नहीं है, वो हमारे पास है दवाई। हम उसको तुरंत एक खुराक देने में ही उसी समय आराम हो जाएगा उसको। और जो मेरे पास जड़ी बूटियाँ तो अनेक है, अभी मैं भूल भी जा रहा हूँ। और मेरे पास करीबन कई अन्य जड़ी बूटियाँ जो ऐसे हैं जो मैं तुरंत, और मरीज वो सही होते हैं, मैंने करते हुए आ रहा हूँ। और जिसमें मेरे पास प्रमाण पत्र मैं धारक हूँ, और और मैंने उनका भी भला करा जिन्होंने मेरा प्रमाण पत्र दिया, जिन्होंने कोतवाल साहब हैं, दरोगा साहब हैं, उनका मैंने भला करा, और उन्होंने मुझे एक प्रमाण पत्र और कहीं भी इंडिया में जाने के लिए मेरे को एक इजाज़त मिली। तो उसमें मैं काम करते हुए आया हूँ अभी तक। कई जड़ी बूटियाँ ऐसे मैं अभी भूल जा रहा हूँ मैं बताने में।
तो मेरे पास अनेक जड़ी बूटियाँ हैं, मैं लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उसका पत्ता दिखाऊंगा, जल भी दिखाऊंगा। अभी मैं ऐसे आ गया जो हमारा मेरे को मैडम ने अपने चैनल से सुना गया, और मैं फिर आपको बताने को और ये दिखाने को लाऊंगा फिर जड़ी बूटी, और मैं आपको और वो सारे चीज़ें और ये दिखाऊंगा। और देवी देवता का भी काम करता हूँ मैं, झाड़ फूँक भी करता हूँ। और बाई लोका भूत प्रेत चुड़ैल मसान, पीलिया एक बार झाड़ देता हूँ, दवाई देता हूँ, जिंदगी में कभी पीलिया नहीं होगा। गारंटी 100 रुपये के स्टाम्प में लिखे दूंगा। हाँ, कोई ऐसा नहीं होगा लिखे देने वाला। मैं ठकाने वाला नहीं हूँ, मैं नाम का मारा हूँ, मैं काम करता हूँ। और मैं 100 रुपये के स्टाम्प में लिखे दूंगा। पीलिया को एक ही खुराक, एक ही बार झाड़ने में बिल्कुल पीलिया साफ, जिंदगी भर साफ, वो कभी भी दोबारा नहीं होगा। अच्छा, तो कोहली जी सबसे पहले तो आपको, जैसे कि अभी आपने बोला कि जड़ी बूटियों के माध्यम से आपको प्रमाण पत्र दिया गया है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा कि जैसे कि आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि आपने काफी मतलब इलाज किए हैं हमारे जो पहाड़ में, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से आपने काफी इलाज करे हुए हैं। तो कहते हैं उन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को हमारे पहाड़ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि हमारे पहाड़ में जो जड़ी बूटियां मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, और कैसे मतलब वो हमें कैसे वो पहचानने में आए कि हाँ ये जड़ी बूटी सही है और ये इस रोग के लिए काम आए। इस तरीके से आप थोड़ा सा बताना चाहें। ये हमको हमारे गुरु जी ने बताया, तो हम उनके साथ 6 साल उनकी सेवा में लगे। पर्वतों में गए, हम गाल घेरू में गए, उन्होंने हमको पत्ता दिखाया, ये पेड़, इसका पत्ता ये काम आता है, इसका जड़ ये काम आता है। ये करके हमको पूरा ज्ञान उन्होंने दिया, और देने के बाद हमने 6 साल उनकी सेवा करने के बाद हमने भी अपना काम फिर चालू किया। करने के बाद में वह काम और काम करने लग गया। तो और मैं कई दर्शकों को बताऊंगा कि मैं कई चीज़ें और ऐसे हैं जो, और बच्चों को नज़र लग जाती है, गाय भैंस को नज़र लग जाती है, उसका वो कैसे होगा ठीक, वो मैं जानता हूँ। और घर में कोई और किसी का कोई परेशानी हो, कोई देवी देवता का कोई बिगाड़ हो और उसका सुधार, मैं बिगाड़ने का काम नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ सुधार का काम। और कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको ला के दिखाऊँगा, मैं एक उसमें लिख के लाऊँगा पूरा जो मैं जानता हूँ। तो मैं वो जो मैं लिख के लाऊँगा उसके हिसाब से मैं बोलूँगा फिर, और मैं दोबारा फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तो जैसे कि कोहली जी आपने बताया आपको काफ़ी नॉलेज है जड़ी बूटियों के बारे में, आपने कहा कि आपके गुरु ने आपको बताया था, आप काफ़ी जगह गए, और तो ऐसे ही आगे को आप हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को जड़ी बूटियों के काफ़ी नॉलेज दी, उनको बताया, और आप क्या क्या आप काम करते हैं, कैसे आपने इलाज किया, आपने वो बताया। और तो कोहली जी आप हुलका बहुत अच्छा बजाते हैं, और हुलके के बारे में आपको काफ़ी जानकारी है, आप काफ़ी तालों के बारे में भी आप जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी उस हुड़के के बारे में जानकारी दें, और 1-2 ताल आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये हुड़का हमारे किस काम आता है। ये हमारे गंधर्व विद्या और जागर है, घनियाली है, इसमें काम आता है। हमारा उत्तराखंड ये भूमि है, तो इसलिए ये हमारा उत्तराखंड में चलता है।
जैसे कि आपने देखा कि हमारे कोहली जी ने इतनी सुंदर हुड़का यहाँ पर को बजाया और काफ़ी उसमें ताल उन्होंने आपको सुनाया। तो यह है हमारा पारंपरिक, हम इसे कह सकते हैं। तो कोहली जी, आप इसके बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को जानकारी दे देंगे कि ये हुड़का मतलब क्यों इसका मतलब उपयोग किया जाता है, क्यों ये बजाया जाता है? ये इसलिए बजाया जाता है, हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं का प्रचलन है और उनका कथा और भारत का कहा जाता है। तब जब उनके में अवतार होता है मनुष्य में, तब जाके इसको बजाया जाता है। ये इसमें ताल होते हैं, कौन बाजे छत्ती तालम होते हैं इसके, और बजाने वाला चाहिए वो बजा सकता है। तो इसलिए हमारा उत्तराखंड में इसका प्रचलन है। सर, जैसे कि आपने अभी बहुत अच्छा हुड़का बजाया, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें ये हुड़का बनता किससे है, कैसे ये बनता है, और मतलब इसमें क्या क्या ये चीज इसमें जोड़ी जाती है और कितना समय इसको लगता है बनाने में? हाँ, ये हमारे उत्तराखंड में ये लकड़ी प्राप्त नहीं है, ये भाबर में मिलता है। बेर की है और खीना का है, कई लकड़ियाँ होते हैं उसके। ये नाली बनती है और ये हुड़के के पूड़ है, ये पूड़ बकरे के और अंदर का जो होता है लादा करते हैं उसके बनते हैं। और ये लकड़ी का एक फ्रेम, ये लकड़ी का बनता है, इसमें छेद पाड़ के ये बनाना पड़ता है। या डोरी लाए बाजार से, इसमें डोरी ये है गछने, ये 6 गछने होते हैं इसमें। तो ये 6 गछने बना के इसमें छेद फाड़ के, इसमें टाइम लगता है काफ़ी, 1 आध दिन खा जाता है इसको मोड़ने में, और फिर ये इसको सुखाने में 1 आध 2 दिन करीबन इसमें समय लगता है। तो वो तो ठीक है, जैसे इसमें ये घुंघरू लगा रखे हैं और ये जो घंटी है, ये क्यों इसमें मतलब लगाया जाता है, इसका क्या महत्व है इसमें लगाने का? इसका मतलब है कि इसमें आवाज़ आती है, छन हो जाते हैं, आवाज़ आती है, इसलिए इसको और लगाया जाता है और इसका आवाज़ अलग आती है। अभी तो इसमें ये कम हो गए हैं, बच्चों ने कहाँ पाएंगे, और नहीं तो इसमें बहुत बढ़िया आवाज़ आती थी, छम 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 ये करके, और इसलिए इसको लगाया जाता है। तो ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा हमारे कोहली जी ने अभी हुड़का बजाकर यहाँ पर को दिखाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उन्होंने बजाया और काफ़ी उन्होंने इसमें ताल भी बजाई। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे आदरणीय पनीराम कोहली जी, जिन्होंने आपको बताया कि वो जड़ी बूटियों के बारे में और कैसे उन्होंने रोग को दूर किया, कैसे उन्होंने इलाज किया और कहाँ कहाँ जाके उन्होंने मतलब जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी ली, आपने उनको सुना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगली बार जब आप हमारे स्टूडियो में आएंगे तो आप उन कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ लेके आएंगे जो हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे, उनके बारे में आप उनको बताएंगे, ताकि उनको भी उसकी अच्छी नॉलेज हो और वो लोग भी उसको, पहाड़ में तो वैसे भी कहीं भी मिल जाता है, तो वो लोग भी उसका फायदा उठाएं। तो साथियों, हमारा स्टूडियो है बागेश्वर में और हमारे स्टूडियो के माध्यम से आपको ऐसे ही तमाम वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी हम देंगे। हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और साथ ही जैसे कि हमारा जो उत्तराखंड है, हमारे जो उत्तराखंड में जो पुराने के जो रीति रिवाज थे, जैसे जो रिंगाल के बनते थे, जो वस्तु बनते थे, वो कहीं ना कहीं अब लुप्त हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ हमारे यहाँ पर को है जैसे रिंगाल के बने हुए हैं, इसे डोगे कहते हैं, और यहाँ पर पीछे कुछ गागर हैं और ये हुड़के हैं, जो हमारे कल्चर में मतलब इनका बहुत महत्वपूर्ण इनका कार्य भी है और बहुत ही सुंदर, अगर हम इन्हें देखें तो बहुत ही सुंदर ही लगते भी हैं और इनका बहुत कार्य भी है। तो ये कहीं ना कहीं लुप्त हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे स्टूडियो के माध्यम से इनके बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त हो। और साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर जरूर करना, ताकि सबको हमारे इस चैनल के बारे माध्यम से जो जानकारी मिल रही है वो सब तक पहुंचे। तो तब तक के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।